Assalamualaikum, welcome back to my channel. And today we are going to discuss our next topic, which is very interesting. And today's topic is operant conditioning. ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है? इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। ये लर्निंग का एक वो मेथड है जिसमें आप रिवॉर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और पनिशमेंट भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। आप ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू आप किसी के भी बिहेवियर को जो है आप बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, उसको ख़त्म भी करवा सकते हैं। किसके ज़रिए? पनिशमेंट के ज़रिए भी और रिवॉर्ड के ज़रिए भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि वर्कर्स आपका अच्छा काम करें ऑफ़िस में, तो आप उसको परफॉर्मेंस बोनस भी दे सकते हैं एक्सेप्शनल वर्क के लिए। और आप उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको ये कहें कि आपको जी फ्यूचर में मज़ीद आपको बोनस दिया जाएगा, तो उसकी परफॉर्मेंस मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी प्रीवियसली एक रिवॉर्ड दे चुके हैं उसकी परफॉर्मेंस पे। तो नेक्स्ट आपकी उस बोनस की बेस पे वो क्या करेगा, अपनी नेक्स्ट जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज़ करेगा। तो ये क्या है? एक ओपरेंट कंडीशनिंग है कि लर्निंग का ये एक मेथड है जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं कंपनी की किस बेस पे, अगर आपने वर्कर्स को जो है वो प्रॉपर इस ओपरेंट कंडीशनिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी ट्रेनिंग की। अब ओपरेंट बिहेवियर क्या होता है? ओपरेंट बिहेवियर में कोई भी स्टिमुलाई जो है वो अवर्सिव भी हो सकता है, एपेटेटिव भी हो सकता है। एपेटेटिव स्टिमुलाई क्या होते हैं? आप जिसमें वॉलंटरी अप्रोच करें, अपनी मर्ज़ी से जो है वो उसमें अप्रोच करें। और अवर्सिव स्टिमुलाई क्या होगा कि जिसमें आप कोशिश करते हैं उस चीज़ से अवॉइड करने की या एस्केप करने की। अब इसमें जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो या पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी हो सकती है। अब जो पॉजिटिव जो है इसके अंदर, या नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि वो अच्छा है या बुरा है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि वो स्टिमुलाई जो है अगर आप दें तो आपकी दोबारा उस बिहेवियर के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में क्या होगा कि अगर आप उस स्टिमुलस को रिमूव करें ताकि उसका गुड बिहेवियर जो है वो इनकरेज हो सके। अब ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या है? ये प्रेजेंट की थी बीएफ स्किनर ने। अब बीएफ स्किनर ने जो है वो जो ये थ्योरी पेश की, इसमें दो असम्पशंस होती हैं। अब ह्यूमन बिहेवियर जो है, इसमें जो फर्स्ट असम्पशन है वो क्या कहती है कि जो ह्यूमन बिहेवियर की काज है वो उसका इन्वायरमेंट होता है। दूसरा, जो उसके बिहेवियर के कंसिक्वेंसेस हैं, मतलब जो उसके बिहेवियर के रिजल्ट्स हैं, वो हमें मदद करते हैं ये जानने में कि क्या उसका बिहेवियर दोबारा रिपीट होगा या नहीं होगा। अगर उसके कंसिक्वेंसेस प्लेजेंट हैं तो वो चांसेस हैं उसके दोबारा रिपीट होने के। अगर अनप्लेजेंट कंसिक्वेंसेस हैं तो वो चांसेस नहीं होते कि दोबारा उस बिहेवियर के रिपीट हों। अल्दो जो स्किनर था वो ओपरेंट कंडीशनिंग सबसे पायनियर था, अगर लेकिन इसका जो आइडिया था वो बेस करता है थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ अफेक्ट। तो स्किनर का ये बिलीव था कि वी डू हैव अ माइंड। अगर हम ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर को ज़्यादा स्टडी करें बजाय इसके हम उसके इंटरनल मेंटल इवेंट्स को स्टडी करें, हमें उसके बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए जो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमें नज़र आ रहा है। तो अब स्किनर ने क्या यूज़ किया अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर? उसने एक स्किनर बॉक्स जो है वो यूज़ किया था जिसमें उसने रैट्स पे, पिजन्स पे या डिफरेंट एनिमल्स पे जो है वो स्टडी की थी। अब इन एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए उसने 3 तरह के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आइडेंटिफाई किए। सबसे पहला था न्यूट्रल रिस्पॉन्स। ये वो रिस्पॉन्सेज होते हैं हमारे इन्वायरमेंट की तरफ से, जो कोई स्टिमुलस जो है अगर जो है कोई रिस्पॉन्स जो है वो स्पेसिफिक प्रोड्यूस नहीं करते। मीन्स ये कि अगर ये स्टिमुलस इंसान को दिए भी जाएं तो चांसेस नहीं है कि दोबारा जो है वो बिहेवियर रिपीट हो, क्योंकि ना ही इसके चांसेस इंक्रीज़ होते हैं ना ही डिक्रीज़ होते हैं। बिहेवियर रिपीट होने के इंडिविजुअल पे कोई इतना इम्पेक्ट नहीं करते। दूसरे होते हैं रिन्फोर्सर्स। ये वो रिस्पॉन्सेज होते हैं जिसकी वजह से आपका बिहेवियर जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब वो कैसे हो सकते हैं ये नेक्स्ट आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो ये जानने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखें। नेक्स्ट इज़ पनिशर्स। ये वो नेगेटिव ऑपरेंट्स होते हैं जिसकी वजह से बिहेवियर
के डिक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पनिशमेंट आपके बिहेवियर को वीक करती है। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग में दो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एक रिइंफोर्समेंट है, एक है पनिशमेंट। तो रिइंफोर्समेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है और पनिशमेंट भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। तो रिइंफोर्समेंट जो नेगेटिव है इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एस्केप करते हैं या एक्टिव अवॉइडेंस आ जाती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब होता है किसी स्टिमुलस की प्रेजेंस, नेगेटिव मीन्स एब्सेंस ऑफ अ स्टिमुलस। रिइंफोर्समेंट क्या होगी? बिहेवियर को इंक्रीज होना। पनिशमेंट में किसी बिहेवियर को डिक्रीज किया जाता है। एस्केप में क्या होगा कि आप स्टिमुलस को रिमूव करोगे और अवॉइडेंस आप प्रिवेंट करोगे उस स्टिमुलस से। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं डिटेल में विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में क्या होगा कि आप कोई भी एपिटेटिव स्टिमुलस को प्रेजेंट करोगे, कोई भी ऐसा स्टिमुलस प्रेजेंट करोगे जिसके बाद आपको पता हो कि बिहेवियर में उस फ्यूचर में उस बिहेवियर को इंक्रीज किया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो आप उसको रिवॉर्ड देते हो। किस तरह? उसको या पार्क में ले जाओगे या उसको कोई ट्रीट दे दोगे। जब आप इस तरह करोगे तो वो बिहेवियर दोबारा उसका इंक्रीज होगा, वो दोबारा दोबारा जो है वो अच्छे काम करेगा। फॉर एग्जांपल, उसने गुड मार्क्स लिए हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, तो जब आप उसको अप्रिशिएट करोगे, आपने जस्ट ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें देने के बाद ही उसका बिहेवियर इंक्रीज़ हो। आप वर्बली भी कर सकते हैं। वर्बली भी अगर आप उसको जो है वो अप्रिशिएट करें तो नेक्स्ट फ्यूचर में उसका जो बिहेवियर है वो मज़ीद इंक्रीज़ होगा। कौन सा बिहेवियर इंक्रीज़ होगा कि वो नेक्स्ट फ्यूचर में जितने भी उसके एग्ज़ाम्स होंगे उसमें भी अच्छा प्रेजेंट करेगा। तो वो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है। तो जो स्किनर ने एक हंग्री रैट इसमें यूज़ किया था अपने स्किनर बॉक्स के अंदर, जिस पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था। अब उस बॉक्स के अंदर जो था वो एक साइड पे लीवर था। अब जो है वो अब जैसे ही उस रैट को उस बॉक्स में डाला गया तो अचानक ही जब वो उसने उछल कूद शुरू की उस बॉक्स के अंदर तो एक्सीडेंटली उसने जो था ना उसके लीवर को नॉक कर लिया था। वो ओपन हो गया। जैसे ही उसका लीवर जो है वो ओपन हुआ तो एक फूड पैलेट थी वो उस कंटेनर के अंदर आ गई थी। जैसे ही वो उस कंटेनर के अंदर आई तो वो एज आ क्या था, उसका एक रिवॉर्ड था कि वो अब उसको ये हो गया कि जैसे ही उस लीवर को प्रेस करेगा तो उसको फूड मिलती रहेगी। एक तरह की एसोसिएशन भी है, लेकिन उसके लीवर के प्रेस होने की वजह से उसको जो एक रिवॉर्ड दिया गया कि उसने किसी तरीके से उस लीवर को प्रेस करना है। अगर वो उस लीवर को प्रेस कर लेगा तो उसके बाद उसको फूड पैलेट मिलेगी। तो ये क्या हो गया था, उसका बिहेवियर जो है बार बार इंक्रीज होता रहा। अब जो है वो आप इसमें नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या होगी कि कुछ भी अनप्लेजेंट जो है वो चीज़ रिमूव कर दी जाए जिसकी वजह से उसका प्लेजेंट बिहेवियर इंक्रीज हो जाए। कोई भी अवर्सिव स्टिमुलस, ऐसा स्टिमुलस जो कि उस पर्सन के लिए अनप्लेजेंट था, आपने वहाँ से उसको रिमूव किया जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई, तो वो एक नेगेटिव रिइंफोर्समेंट था। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल बाहर से बहुत शोर आ रहा है। अब शोर की वजह से क्या हो रहा है, बच्चों की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है, वो पेपर अपना प्रॉपर नहीं कर पा रहे। अगर वो उस नॉइस को आप ख़त्म कर दें जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी स्टूडेंट्स की, वो अटेंटिवली ज़्यादा अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो वो क्या थी, एक नेगेटिव रिइंफोर्समेंट थी। अब इसमें जो एग्ज़ाम्पल है, अगर बच्चा डिनर टाइम में वेजिटेबल्स नहीं खाता, अगर पेरेंट्स क्या करें, बजाय इसके कि उस बच्चे को डांटें या कुछ करें, अब उस वेजिटेबल्स नहीं खाना चाह रहे तो वेजिटेबल्स क्या है, उसके लिए कवर्सिव स्टिमुलाई है, अनप्लेजेंट है, तो आप वेजिटेबल्स उसको ना दें, वेजिटेबल्स की जगह आप कुछ और दे दें। तो वो क्या हो जाएगा, बच्चा फिर खाना भी खाएगा और उसका एवर्सिव स्टिमुलस जो है वो भी वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब रिइंफोर्समेंट जो आप देंगे उसको, वो डिफरेंट शेड्यूल्स हैं। दो तरह के शेड्यूल्स होते हैं, एक है कंटिन्यूअस और एक है पार्शियल। तो शेड्यूल्स का मतलब होता है कि आप किस टाइम में उसको रिइंफोर्समेंट देंगे। अब इसमें जो पार्शियल है उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक इंटरवल आ जाता है और एक रेशो आ जाएगी। चाहे रेशो है चाहे इंटरवल है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, फिक्स्ड होती हैं और वेरिएबल है। अब इसमें जो फिक्स है,
फिक्स का मतलब क्या होगा कि आपने उस चीज़ को फिक्स कर लिया गया है, और वेरिएबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो चेंज होती रहे। तो रेशियो क्या है, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज होते हैं, और इंटरवल क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। तो अभी हमने बात की है इसमें फिक्स और वेरिएबल की। अब वो इंटरवल भी हो सकता है, उसकी रेशो भी हो सकती है। इंटरवल क्या था, टाइम पीरियड था, और रेशो क्या था, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज थे। तो या आप नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज को फिक्स कर लेते हैं, या नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज जो है वो चेंज होते रहें तो आप इन्फोर्समेंट देते हैं। आप वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक चीज़ होती है फिक्स्ड रेशो। फिक्स रेशो में क्या होगा कि आपके जब स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज थे वो कंप्लीट होंगे तो ही आप उसको इन्फोर्समेंट देंगे। और जो वेरिएबल रेशो होगी वो क्या होगी, आप जैसे ही नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज चेंज होते रहेंगे, हो सकता है उसने 2 दफ़ा रिस्पॉन्स शो किया हो तो ही आपने उसको इन्फोर्समेंट दी हो, 4 जो है वो रिस्पॉन्सेज शो किए तो उसके बाद आपने उसको इन्फोर्समेंट दी हो, तो वो आपके नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज चेंज होते रहेंगे। और जो फिक्स्ड इंटरवल होगा, फिक्स्ड इंटरवल में क्या होगा कि आपने टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट कर लिया जाता है कि 10 मिनट के अंदर उसने अगर पार्टिकुलर रिस्पॉन्स शो किया तो आप उसको इन्फोर्समेंट दोगे। आप चाहे उस पार्टिकुलर टाइम के अंदर उसने 2 दफ़ा किया है रिस्पॉन्स, 1 दफ़ा किया है, 3 दफ़ा किया है, वट एवर जी 3 दफ़ा किया है, लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर उसने जो किया होगा वो फिक्स्ड इंटरवल होगा। और वेरिएबल इंटरवल में क्या होगा कि टाइम पीरियड जो है वो इसके अंदर चेंज होता रहेगा, कि आप कभी उसको 5 मिनट के बाद इन्फोर्समेंट दे रहे हैं, कभी आप उसको 10 मिनट के बाद देंगे। हो क्या स्पेसिफाइड नहीं है कि 5 मिनट के अंदर उसने 1 दफ़ा किया है तो आपने उसको इन्फोर्समेंट दे दी। फिर 10 मिनट के बाद जो है अगर आप उसको देखते हैं कि 10 मिनट के बाद जो है उसने जो इन्फोर्समेंट दी है, चाहे उस 10 मिनट के बाद में अंदर उसने रिस्पॉन्सेज जो शो किया वो बेशक 2 रिस्पॉन्सेज शो किए या 1 शो किया, आपने फिर उसको इन्फोर्समेंट दे दी। अब इसमें जो कंटिन्यूस इन्फोर्समेंट क्या है कि आप हर टाइम उसको इन्फोर्समेंट देंगे, जब भी उसका बिहेवियर शो होगा आप उसको इन्फोर्समेंट दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बच्चों की पोटी ट्रेनिंग करनी है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है फ्राइड की स्टेजेस के अंदर, कि एट द एज ऑफ 2 इयर्स आप बच्चे की जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग करते हैं, तो इस स्टेज पे किस तरीके से टॉयलेट ट्रेनिंग की जाती है वो भी इस इन्फोर्समेंट पे बेस कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बच्चे ने 1 दफ़ा यूज़ किया है पॉटी अपनी, जो है वो उसकी 1-2 दफ़ा उसने एक्सप्रेस किया है फीलिंग्स, तो उसके बाद अगर आपने उसको रिवॉर्ड दिया है तो वो नेक्स्ट टाइम फिर जो है वो पॉटी के बाद क्या करेगा, वो एक्सपेक्ट करेगा उसने रिवॉर्ड को। तो आप कंटिन्यूसली जो है वो हर एक सेशन के बाद उसको जो क्या करते रहेंगे, रिवॉर्ड करते रहेंगे, तो वो कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट होगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव वाली क्या बात होती है, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट की स्टार्ट में बात की है, उस चार्ट में हमने इस चीज़ को जो है वो डिस्कस किया है कि पॉजिटिव इन्फोर्समेंट होती है और नेगेटिव इन्फोर्समेंट होती है। पॉजिटिव का मतलब क्या था कि किसी स्टिमुलस को ऐड किया जाता है, और नेगेटिव में क्या होता है, किसी स्टिमुलस को रिमूव किया जाता है। तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में क्या होगा कि आप एक प्लेजेंट स्टिमुलस को ऐड करते हैं ताकि बिहेवियर को इंक्रीज़ किया जा सके। और जो पॉजिटिव पनिशमेंट होती है उसमें आप किसी तरह को कोई एवर्सिव, कोई ऐसा अनप्लेजेंट स्टिमुलस को ऐड करते हैं। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में आप प्लेजेंट स्टिमुलस ऐड करते हैं, जबकि पॉजिटिव पनिशमेंट में अनप्लेजेंट स्टिमुलस आप ऐड करेंगे ताकि उसका बिहेवियर डिक्रीज हो सके। जो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होगा उसमें अनप्लेजेंट स्टिमुलस को आप रिमूव करते हैं। नेगेटिव मीन्स रिमूव और पॉजिटिव मीन्स ऐड। तो जो नेगेटिव पनिशमेंट होगी उसमें आप प्लेजेंट स्टिमुलस को रिमूव करोगे ताकि उसका बिहेवियर डिक्रीज हो सके। आप पनिशमेंट क्या होगी कि इसको अगर हम डिफ़ाइन करें कि किसी भी आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर आपके किसी भी जो रिस्पॉन्सेस की प्रोबेबिलिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए किसी तरह की कोई चेंज आए आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से आपके जो बिहेवियर है उसके रिपीट होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएं, तो वो पनिशमेंट होती है। अब या तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया है, या तो कोई भी अनप्लेजेंट स्टिमुलस ऐड करके या प्लेजेंट स्टिमुलस को रिमूव करके जो है वो पनिशमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो कोई भी
इसमें जो पनिशमेंट की टेक्निक्स हैं ये डिफरेंट थेरेपीज इस पे बेस कर रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों की आदत होती है बार बार जो है ना वो हाथ धोते रहना, ओसीडी जिसको कहा जाता है बेसिकली, कि बार-बार उनकी आदत होती है वो बार-बार ना हैंड्स को वॉश करते रहते हैं। ज़रा हैंड्स में कुछ लगे फ़ौरन वो वॉश करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों की इस एक्टिविटी को रिड्यूस करने, क्योंकि उस वजह से उनकी अपनी सोशल लाइफ भी अफेक्ट हो रही होती है, साथ-साथ दूसरे लोग भी अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, कोई भी अनप्लेज़ेंट स्टिमुलस जो है वो उसके ऊपर जो है वो ऐड कर दिया जाए, जिसकी बेस पे आहिस्ता-आहिस्ता उसका जो बिहेवियर था वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो पनिशमेंट जो है किसी भी अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को डिक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है। अब इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ एसोसिएट होती हैं कि एग्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है। जो पनिश बिहेवियर है उसको सुप्रेस किया जाता है, लेकिन वो फॉरगेटेबल नहीं होता। अब इसमें जो है वो फ़ियर के रिस्पॉन्सेस हैं। अब इसमें गुड बिहेवियर के लिए क्या करता है, आपको गाइड नहीं करता, और पनिशमेंट जो है वो अब्यूसिव भी फिर आगे हो सकती है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।